हेलो दोस्तों, आपका रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से हम रेलवे के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि दोनों वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो ये है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी कि बढ़ रही है जनसंख्या। तो देखते हैं 10% का मतलब है आपका फ्रैक्शन में 1/10। तो फर्स्ट ईयर में आपकी जनसंख्या थी 10 और ऐड होकर कितनी हो जाएगी, यानी कि जुड़कर एक साल में वो 11 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में कितनी है वो 20,000। तो नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी आपकी 11 × 2000 यानी कि ये हो जाएगी आपकी 22,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसमें इस तरह के सवाल में क्या होता है, जब भी हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना होता है तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले इसको हम रेशो कैंसिल आउट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके थोड़ा। तो हमारा बेस कितना था 180 और हो गया कितना वो एक साल बाद बढ़ 225, यानी कि यहाँ पर इंक्रीजमेंट कितने का हुआ +45, बढ़ोतरी कितने की हुई 45 की। तो देखिए 45/180 ये कितना हो गया आपका 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है आपका 25%। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या करना आपको, देखिए वृद्धि कितनी हो रही है 12 से बढ़कर 15 यानी कि +3, और बेस क्या है इसका 12, तो यानी कि 3/12, और दोबारा से क्या हो गया आपका 1/4 यानी कि 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट, जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जब भी सेम परसेंटेज में आपका इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा हो, बढ़ोतरी और घटाव हो रहा हो सेम वैल्यू पर 15%, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है आपका -x² 100 × परसेंटेज। तो करते हैं 15 × 15/100, 15 × 15/100, और ये माइनस × परसेंटेज। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और नीचे क्या है 100, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा तो आपका क्या आंसर हो गया 2.25। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 क्रमागत, देखिए डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है ये, और इसमें क्या करना होता है, जब भी इस प्रकार के सवाल हों 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है, एकल छूट। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बेसिक जो होता है वो होता है आपका +-x परसेंटेज +-y परसेंटेज +-x × y/100%। तो कई करते हैं ये 12 माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि डिस्काउंट है बट्टा है, और यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +, × 5/100। तो ये हो जाएगा आपका 12×5 = 60 और ये 17 -17.60 प्लस, तो ये आपका आंसर होगा -16.4%। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या के 48 और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। तो 48 और 38 का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आपका 10%, और 10% की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में 354।
अब उसने पूछा कि इसका 58% कितना होगा। 58% का मतलब हुआ आपका 354/58 इंटू 10। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पर आपका 10 यहाँ पर है और 58 यहाँ पर है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, 8 चौक 32 यूनिट, देखिए यूनिट डिजिट से ये सवाल हो जाएगा, 8 चौक 32 और यहाँ पर नीचे एक डेसिमल के बाद 2, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें ये सही बैठ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। तो रवि मान लेते हैं और एम मोहन 20%, मोहन का वेतन 20% अधिक है रवि का वेतन मोहन के वेतन से। मोहन का 20% की फ्रैक्शन क्या होगी आपकी 1/5। तो मोहन के वेतन से 20% अधिक है यानी कि 5 और 6, ये आपका दोनों का रेशो हो गया। यदि मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का रेशो वेतन कितना है 1600, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1600, ये कितना हो गया आपका 320। अब निकालना कितना है रवि का वेतन, तो रवि का वेतन कितना अच्छा है 6 यूनिट। तो आप जब इसकी गुणा 320 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 921920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल 24, और उसने पूछा 6 घंटे यानी कि इसका पार्ट 1/4, और 1/4 की फ्रैक्शन आपको पता होगा 25। हमारी जितनी भी बेसिक वीडियो जो यूट्यूब पर हैं परसेंटेज के लिए, आप उन्हें पहले देख लेना ताकि आपको वहाँ से कोर कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है परसेंटेज की जो कैलकुलेशन हो रही है उसके बारे में पता लग सके। यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका a² यानी कि साइड स्क्वायर, और 30% का मतलब हुआ आपका 10 और वृद्धि होगी 30% यानी +3, और ये हो गया आपका 13 यानी कि +3। तो पहले क्या था हमारा साइड 10 और अब क्या साइड है हमारा 13। तो पहले 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100, और अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। तो कितने की वृद्धि हुई +9 की। बेस क्या था 100, कितने की वृद्धि होगी 69%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, y का 90% x है तब x का कितने प्रतिशत y होगा। तो देखिए करते हैं इस सवाल को। y का 90% का मतलब हुआ आपका 9/10 इक्वल टू कितना x। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा y/x हो गया आपका 10/9। हमने माना कि y 10 है और x जो है 9 है, क्योंकि यहाँ पर अगर रेशो में k हो ऊपर भी और नीचे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 90, अगर ये 1000 होगा तो ये कितना होगा 900। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि y और x जो है हमारा 10 और 9 है, तो तब x का कितना प्रतिशत y होगा। x है हमारा 9 और y कितना है हमारा 10 × 100। यहाँ से क्या पता होगा आपका कैलकुलेशन 11.1, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शन क्या होगी 11 सही 1/9, और आपका क्वेश्चन नंबर बी राइट हो गया। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये 10 सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए प्रीवियस ईयर का हमारे रैंक अप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।